नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 7 अक्टूबर 2024, समय 9:14 हो रहा है। प्री ओपन में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ज़्यादा कुछ खास नहीं, तो 80 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी जो है 70 पॉइंट ऊपर, 51,500 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। हमें चाहिए भाई इसके ऊपर अगर ये निकल के दिखाए, टिक के दिखाए 600 के ऊपर में, तो एक मूवमेंट बनेगा बैंक निफ्टी में जो 52,000 तक जा सकता है। देखिए मार्केट ओपन हो गया और धनतेरस ट्रेडिंग वाले में मैं स्वागत करता हूं आपका। लास्ट टाइम 4100 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था हम ब्रोकरेज काट के, तो 2000 मैंने विड्रॉ कर लिया उसमें, तो एक अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट बन गया। आज का है 7 तारीख और 10 और 2024। फिलहाल देख रहे हैं अभी हम लोग क्या करते हैं। ज़बरदस्त टाटा मोटर्स पे आज भी नजर रहेगा, ऊपर हाई 944 का लगा है, ठीक है। तो टाटा मोटर्स का एक पोजीशन है मेरे पास, मैं पहले वो पोजीशन साफ कर लूँ। उन 26 पे 38 पैसे पे 2 लॉट लिया हुआ है टाटा मोटर्स का, इसका मैं पहले प्रॉफिट बुक करूंगा। 29 L2 स्क्वायर ऑफ 30 रुपया, 29 रुपया, ये मैंने लगा दिया और निकल जाऊंगा मैं। 28.75 हो गया। ओहो, मैंने 29 पे लगा रखा है ऑर्डर। हाँ 29 पे लगा रखा है, 28.65 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा 29 रुपया पर। एक लॉट का लगाता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ 550। चलिए दोनों लॉट को निकाल देता हूँ। निकल गया, ऑर्डर कंप्लीट हो गया दोस्तों 29 रुपया पे, और हमारा एक इन्वेस्टमेंट अपना काम हो गया 2882 रुपये का। हालांकि ये जाएगा ऊपर, ठीक है, कोई बात नहीं। एक देखिए अभी मैंने ट्रेड ले लिया, ये मैंने होल्ड कर लिया था लास्ट टाइम मार्केट बंद होने के टाइम में, तो उसी को मैंने भी यहाँ स्क्वायर ऑफ किया। 2882 रुपये का एक प्रॉफिट हमारा बुकड हो गया है। चलिए अभी एक ट्रेड तो बना हमारा, 2980 चल रहा है, 2995। गंगा रहता है इस देश में। देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आया ना, ऊपर से रिजेक्शन, सही जगह से रिजेक्शन मिला है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, मिलना ही चाहिए। आजा भाई, क्या दिक्कत हो गया। महिंद्रा अगर 3040 के ऊपर निकालता है तो एक मूवमेंट महिंद्रा में भी आपको देखने को मिल सकता है, एमएनएम में मिलना चाहिए। मन में बसा कर गाँव की ममता, मिलना चाहिए। और बाकी टाटा मोटर्स देखिए वापस बाउंस कर ही रहा है, करना चाहिए इसको भी। महिंद्रा भी यहाँ से बाउंस करके जाना चाहिए। फिलहाल प्री ओपन में अगर हम लोग देखें तो टाइटन 2% ऊपर है, टाटा मोटर्स भी ऊपर है, ट्रेंड थोड़ा सा नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। और बैंक निफ्टी, चलिए बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है अगर इसके ऊपर निकालता है, और निकालना ही चाहिए, तो ज़रूर बैंक निफ्टी। देखिए कुछ भी हो लेकिन प्रीमियम नहीं घट रहा है ना, ये बड़ी बात है। प्रीमियम अभी भी उतना ही चढ़ा हुआ है, प्रीमियम बहुत चढ़ा हुआ है। तो जब तक 310 को ब्रेक नहीं करे तब तक मामला नहीं जमेगा। मैंने आप लोग को 320 के ऊपर थोड़ा सेफ्टी में दिया है। और टाटा मोटर्स वापस से ऊपर बाउंस किया, देखिए मन में बसा कर 950 तक टाटा मोटर्स क्लेम करना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होगा। 950 तक टाटा मोटर्स को क्लेम करना चाहिए, बढ़िया लेवल है। टाइटन टाइटन में थोड़ा गिरावट। एचडीएफसी बैंक अभी इनसाइड कैंडल पर है, मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक में आपको मूवमेंट बनेगा अगर ये टिक जाता है 1655-58 के ऊपर ना। आज का हाई है 1660 के ऊपर ही रखिए, अगर इसके ऊपर ये निकालता है तब एक मूवमेंट बनेगा बाय एचडीएफसी बैंक एवं 1660 1663 53।
73 होगा, 1660 67 और ये 74 होगा। मन में बसा कर गाँव की ममता, शहर में आया मैं जोगी रमता। कर जहाँ प्यार चमकता रहता है, जिस देश में गंगा रहता है, जिस देश में गंगा रहता है। भाभी कंगन खनकाती है और माँ लोरियां गन, मध्यम मध्यम पवन यह गीत सुनाती है। जहाज में को चंदा मामा का, जिस देश में गंगा रहता है। टाटा मोटर्स। मन में बसा कर गाँव की ममता, शहर में आया मैं जोगी रमता। जोगी रमता। चंदा मामा कहता हूँ, जिस देश में गंगा रहता है। मन में बसा कर गाँव की ममता, शहर में आया मैं जोगी रमता। टाइटन थोड़ा रिकवरी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव, लेकिन सेलिंग साइड का कोई मामला नहीं करना है अभी हम लोगों को। ओवरसोल्ड है, कभी भी बाउंस कर सकता है, इसलिए दिमाग नहीं लगाना है उतना। चलिए जरा देखें। आईटी में क्या चल रहा है। हरा हरा तो है,
कुछ मामला भी जम नहीं रहा है। आईटी में थोड़ा मामला है, लेकिन वो सब कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड नहीं लग रहा है। कोफोर्ज, चलिए दोस्तों, एक टाटा मोटर्स में काम करते हैं, जो स्विंग हाई और लो वाला स्कीम है ना, उसको अप्लाई करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मुझे एक बाइंग ही लग रहा है, तो टाटा मोटर्स का था दूर का, टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर्स 960 का एक कॉल ऑप्शन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, थोड़ा दूर का रख लिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये ब्लू लाइन पर मुझे लेना है, ब्लू लाइन से है बहुत ऊपर, तो कोई दूसरा देखता हूँ। ये देखिए, ये सेलिंग चला गया, ये है ना, ये ब्रिटानिया क्या हुआ, ब्लू लाइन के नीचे सेल होता है, ब्लू लाइन के ऊपर क्या होता है, बाय होता है टिकने पर। ये तो सेलिंग में आ गया, मुझे एग्जैक्ट चाहिए ये ब्लू लाइन के नीचे ही है। अभी थोड़ा सा समझ लें मामला, अभी इसमें रेजिस्टेंस एरिया है, देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे सिप्ला में हो सकता है, यहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को सिप्ला में मिल सकता है, मे बी सिप्ला। तो अगर उसके ऊपर टिक जाएगा सिप्ला तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, और अगर रिजेक्शन लेना है तो बिल्कुल सही जगह है जहां से वो रिजेक्शन ले सकता है सिप्ला। कैसे, देखिए दोस्तों, सिप्ला जो है अपना रेजिस्टेंस लिया, वही स्विंग लो हाई वाला एकदम लाल लाइन से बिल्कुल उसके नीचे आने लगा, है ना। तो यही चीजें मैं आप लोगों को सिखा रहा था 2-in-1 स्ट्रैटेजी में, कि आप लाल के नीचे बेचना। हाँ, लाल के ऊपर अगर टिकना शुरू हो जाए ना, तो फिर वो ऊपर के साइड जाने के चांस बन जाते हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस टूट जाता है। और लेकिन अगर लाल के पास में यहाँ पे भी आप देखिए कि यहीं से रिजेक्शन लिया था, तो कैसे ये नीचे आ गया था, उसी तरह से यहाँ से नीचे आ रहा है। अब ये यहाँ से धीरे धीरे एक ब्लू लाइन यहाँ पे बना हुआ है, तो आप देखिए पहले से एक ब्लू लाइन बना हुआ है ये एरिया, तो उसी पर आके ये देखिए सपोर्ट ले रहा है। अगर ये ब्लू लाइन क्या होता है, सपोर्ट हो जाता है, अगर इसके नीचे टिका तो ये फिर धीरे धीरे हो सकता है ये 1610, 1620, 1610 तक आ जाए। तो अब देखना है कि ये जो प्रीवियस डे का जो ब्लू लाइन है, जो सपोर्ट का काम कर रहा है, क्या इसको सिप्ला 1629 के नीचे सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता है। करना चाहिए, आई थिंक, मेरे ख्याल से करना चाहिए। देखते हैं, टाइम लगता है, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। 345 का पुट ऑप्शन ने हाई मार दिया है, मैंने अभी पुट ऑप्शन 51,500 का भी आप लोग को दिया था, वहां से भी इसने हाई मार दिया है, थोड़ा सा गिरावट हुआ, अलग बात है। और सिप्ला यहाँ पे देखिए 1629 पर, वही 1629 का इंपॉर्टेंट लेवल है ये एरिया, क्योंकि आप यहाँ पे देखें तो उसी पर एक छोटा सा ब्लू लाइन है, यहाँ पे टिका हुआ है। तो देखते हैं, धीरे धीरे सिप्ला उसको तोड़ना चाहिए, अगर तोड़ देता है तो गिरावट बढ़ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1610, 1620, 1610 तक। तो वेट करते हैं, फिलहाल वेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, समय हो गया 10:40। तो देखिए, जैसा कि आपको मैंने कहा था कि सिप्ला में है ना, तो देखिए सिप्ला अपना कहाँ गया, सिप्ला यहाँ पर हमारा, या देखिए रेड के नीचे में आ रहा है, जो स्विंग हाई लो के हिसाब से मैंने बताया था, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर इसके नीचे आने पर सेल किया है, स्विंग हाई और लो वाला। इसका एक मामला ठीक लग रहा है, और मुझे लग रहा है जब तक ब्लू लाइन यहाँ पे नहीं बने तब तक मुझे नहीं निकलना चाहिए, है ना। एक चीज मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊंगा, देखिए ये आ रहा है, एक ब्लू लाइन जब बनेगा तब मैं निकलूंगा। कमिंस इंडिया को मैंने ना 86 रुपये 80 पैसे पे एक लॉट लिया था, और उसको 86-90 पे निकाल दिया, क्योंकि मुझे इसका वॉलिटिलिटी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने छोड़ दिया, 86-80 और 86-90 पे निकाल दिया। लेकिन देखिए 120 चला गया, यानी कि अकेला 40 पॉइंट यहाँ से ये चला गया, और 300 का लॉट होता है ये, ठीक है, 300 का लॉट होता है। तो सोचिए कि 40 4 12,000 सोचता भी तो हंसी आता, 12,000 ऐसे ही हो जाते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी ये देखिए कम ये आ रहा है नीचे ना धीरे धीरे सिप्ला, तो सिप्ला बिल्कुल स्विंग हाई लो वाली स्ट्रेटेजी से ये किया है, और अभी देखिए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिप्ला में भी एक अच्छा प्रॉफिट बन रहा है हमारा। टोटल हो गया सिप्ला में 2502 रुपये का प्रॉफिट, टोटल 4576 का प्रॉफिट हो चुका है। तो एक ब्लू लाइन बनने देते हैं सिप्ला में। हालांकि देखिए ये वापस प्रीवियस ब्लू लाइन पर आ गया, ये वाला जो प्रीवियस ब्लू लाइन है ना, वहां पर ये आ चुका है। अब यहाँ पर अगर ये हो सकता है बाउंस कर जाए, अलग बात है, लेकिन अगर एक बार इसको तोड़ता है तो ये 1610 तक, 1620 और 1610 तक आना चाहिए। यहाँ पर भी ब्लू लाइन बनने की संभावना है ना। लेकिन ये प्रीवियस जो सपोर्ट है ब्लू वाला 1627, 26 और 30, ये दो एरिया अगर तोड़ दे, और देखिए 30 पर ही जो है ना सिप्ला का जो 1630 वाला एरिया है, उसी एरिया पे आप देखेंगे तो 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। देखिए कैसे मैच कर रहा है।
है ना, 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, तो ये तो बहुत अच्छा सपोर्ट बनता है। तो अगर इस सपोर्ट के नीचे टूट गया तब तो गिरावट आ जाएगा सिप्ला में और ज़्यादा, और नहीं तो फिर यहाँ से बाउंस कर जाएगा। तो अभी हमें ये देखना होगा कि क्या ये सिप्ला यहाँ पर से रुकता है या यहाँ से बाउंस करता है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो दोस्तों सिप्ला देखिए स्विंग लो हाई वाला से देखिए आ रहा है धीरे धीरे, और हमारा एकदम 5323 का प्रॉफिट हो गया। सिप्ला में 3250 का प्रॉफिट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ से बुक कर लेता हूँ। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा संभल के भी ट्रेड करना पड़ता है ना, और हालांकि निकलना तो तभी चाहिए जब ये ब्लू लाइन बनेगा। तो मैं वेट भी कर सकता हूँ यहाँ से, और ये चूंकि 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, बैंक निफ्टी ने सारे टारगेट डन कर दिए जो मैंने आप लोगों को दिया था 51500 का पुट ऑप्शन, और ये बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा है अपना 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे रुकने का। रुकता है तो ये धीरे धीरे 1620 तक का चांस बना सकता है आने का, और 1620 अगर आ गया तो अपना और भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिलहाल जो है 2900 का प्रॉफिट चल रहा है, और अभी देखते हैं, अभी मैं ब्लू लाइन बनने का वेट करता हूँ, या 1620 के आसपास भी आएगा तो मैं निकलने का देखूंगा। ठीक है, तो अभी लो लगाया 1626 रुपये 40 पैसे का। तो चलिए वेट एंड वॉच में है और देखते हैं कब तक आता है ये स्विंग लो। लोग कह रहे थे कि करके दिखे, एक्चुअली जो लोग नए लोग हैं उनको नहीं पता, मेरा बहुत पुराना मतलब लगभग 7 साल हो गया होगा, उसके पहले के आसपास का वीडियो डाला हुआ है। इसी पर मैं ट्रेड करके 1 महीने तक दिखाया था कि कैसे आप स्विंग हाई लो पर कर सकते हैं, इस इंडिकेटर से आप कर सकते हैं। मैंने फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ कि देखिए वहां पर जाएगा, रिजेक्शन होगा, और आपको रेड पर बेचना है, ट्रैप नहीं होना है। जैसे यहाँ पे 2 कैंडल ऊपर जाके गया ना तो ट्रैप हो गए, कुछ लोग बाय में जा सकते हैं, नहीं, हमें ये देखना है कि क्या हमारा मार्केट कंडीशन भी है साथ में, और साथ ही हम ये देख रहे हैं कि हमारा रेड लाइन प्रॉपर मोटा वाला रेड लाइन है, यानी प्रॉपर ये रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। तो इसके नीचे हमें बेचना है भैया। 8 पॉइंट मिल गए ना, 10 पॉइंट, 1600 अगर 36-37 पे बेचा है आपने, इसने 1626 का लो लगा दिया, तो 9 पॉइंट तो ऐसे मिल गए। जब 9 पॉइंट मिल गया तो 9 पॉइंट खराब थोड़ी है, बहुत अच्छा है ना, तो आप कर सकते हैं। हालांकि देखिए हमारा थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया आप लोगों से बात करते करते। अभी देखते हैं मार्केट अपना क्रूशल जोन पर है, बाउंस भी अगर होगा तो बहुत तेज बाउंस होगा, रिजेक्शन आएगा तो बहुत फॉल आएगा। क्योंकि बैंक निफ्टी 51300 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो थोड़ा कमजोरी तो है। बस अब वेट एंड वॉच की मुद्रा में है कि क्या इस कैंडल के बाद में इसमें और गिरावट आता है, या ये डोजी बनने के बाद में ये ऊपर का मूव करता है। हालांकि है तो कमजोरी, और देखते हैं ये 1620 को ये लेवल को क्लेम करता है या नहीं। ठीक है ना, वेट एंड वॉच कर। नमस्कार दोस्तों, काफ़ी देर के बाद आपके सामने में हाजिर हूँ। शाम हो चुका है, एक्चुअली 7 बज गए, 7:10 हो रहे हैं, और नहीं मेरी घड़ी स्लो है क्या, नहीं 6:45 बज रहा है, हाँ 6:45 हो रहा है। और यहाँ पे मैं अपने पूरे पोजीशन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, जो मैंने आज लाइव ट्रेड किया था। लाइव ट्रेड का वीडियो आपने देखा, उसमें बाद में मार्केट की इतनी वॉलेटिलिटी बढ़ गई कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जो प्रॉपर अपने ट्रेड पे फोकस करता रहा। तो चलिए मैं वो ट्रेड सब दिखा देता हूँ जो अभी अपने वीडियो में देखा होगा, और भी ट्रेड यहाँ पर लिए गए कुछ, वो भी आप देखिए। 8367 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी मैंने ट्रेड किया बाद में। ठीक है, कुछ अडानी पोर्ट में ट्रेड कर लिया, कुछ बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। सिप्ला तक आपने शायद देखा होगा, सिप्ला तक का 1640 का कॉल ऑप्शन में आपने देखा होगा। फिर बाकी मैंने अडानी पोर्ट और बैंक निफ्टी में भी ट्रेड किया, तो वो सबको भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ टोटल। देखिए अडानी पोर्ट का, इसको साथ ही हम लोग यहाँ पे मेंटेन करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग आज मेंटेन फिर से कर लेते हैं। देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, है ना, तो एक एक करके हम लोग सब मेंटेन कर लेंगे। अडानी पोर्ट में लिया था 18.43 पे, और इसमें 2 लॉट लिया था 800 से, और 18.43 एक बार में नहीं लिया, अलग अलग करके लिया। ठीक है, इसीलिए एक बार में पूरा पैसा नहीं लगाना है, बल्कि आपको सोचना है, समझना है, थोड़ा अपनी साइकोलॉजी भी ठीक करना है, तभी कर पाएंगे। 18.43 पे 20 रुपये पे निकल गया। तो चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं अडानी पोर्ट का हम लोगों ने लिया है 1420 का कॉल ऑप्शन। अडानी पोर्ट बाय करेंगे 1400, अडानी पोर्ट का 1420 का कॉल ऑप्शन है, 1420 का सी किया 18.43 पे, और ये 800 क्वांटिटी यानी कि 2 लॉट था, और 20 रुपये पे निकल गया। और उसके बाद चलिए पहले ऐसे प्राइस भर लेते हैं, उसके बाद यहाँ प्रॉफिट लिखते रहेंगे। ठीक है, तो इधर हो गया ऐसे 1260 हुआ, तो लिख ही लेते हैं 1260 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसको थोड़ा सा ऐसे घसीट देते हैं पकड़ के, ये मन में बसा कर गाँव। अडानी पोर्ट हो गया, और अडानी पोर्ट का 1420 का कॉल ऑप्शन, एक 1360 का कॉल ऑप्शन लिया,
और इसमें 2560 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसमें एक ही लॉट लिया था, 47 पे 60 पैसा पे लिया, 54 रुपये पे निकल गया। तो इसमें था 1360 का कॉल ऑप्शन है ना। अडानी पोर्ट इसमें 1360 का कॉल ऑप्शन लिया था मैंने, 1360 का कॉल ऑप्शन। देखिए आज की वॉलेटिलिटी कुछ था ना, भल्लाल देव का जो रथ था ना बाहुबली में, बिल्कुल उसके तरह वॉलेटिलिटी था। मतलब 1000 पॉइंट ऊपर हो गया बैंक निफ्टी, फिर 1000 पॉइंट नीचे हो गया तुरंत, 10 ही 15 मिनट में सारे खेल कर देता। तो 4760 54 पे निकला है ना, 47 रुपये 60 पैसा पे, और एक लॉट लिया और 54 पे निकला। इसमें 2500 कुछ रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2560 का। अब देखिए आप कहीं कहीं छोटा छोटा भी 30 रुपये का भी प्रॉफिट दिखेगा आपको, मुझे नहीं समझ में आता तो मैं निकल जाता हूँ। बैंक निफ्टी का 5100 का कॉल लिया, और ये लिया था कब, जब वो 1000 पॉइंट वाला मूव नहीं किया था। नीचे से आपको दिखाता हूँ चार्ट, चलिए देखते फिर आपको समझ में आएगा। 1000 पॉइंट वाला जो मूव हुआ था, ये देखिए गजब का किया था भाई आज, गजब। मतलब भल्लाल देव का जब एकदम रथ हो गया था। देखिए ये 5 मिनट का चार्ट पाएंगे तब पता चलेगा। मन में बसा कर, ये देखिए है ना कैसे यहाँ से भागा, फिर जो यहाँ से भागा 50,400 से सीधे चला गया 51,400, लगा कि जैसे आज फोड़ ही देगा, फिर वहां से तुरंत है। तो इसी एरिया पे पकड़ के ले लिया था उसको, और तुरंत लेके निकल भी गया। मैं ज़्यादा देर ऐसे भी रुकता नहीं हूँ, आपको पता ही है, तो मैं वो सब काम नहीं करता हूँ, रुकने पुकने वाला काम। अपना लिया, घर चला गया। अब पैसा 2 लॉट लिया था, 208 रुपया 35 पैसा पे 51,000 का कॉल ऑप्शन, 51,000 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी है ना। बैंक निफ्टी 51,000 का कॉल ऑप्शन ले लिया। 51 सोने भैया, 51,000 ने तो कहेगा कि ए पगला तुम लिखता भी नहीं है सही। बाय किया था कितना पे, 208.35, 245 पे निकले है ना, 208.35 और 245 पे निकले है ना। 2 लॉट लिया था ना, तीसरे है 245 पे निकले, और 1099 रुपया 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ। तो 1099 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा जो लिया ला 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 ला, ये हो गया ना 5100 का। 50,500 का पुट। इसमें देखिए, इसमें कितना बड़ा गधा वाला काम किया था मैंने। चूंकि ओवरसोल्ड है मार्केट, इसलिए मैं पुट में ना उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता हूँ, ठीक है अभी फिलहाल। इसलिए मैं लिया और भाग से नहीं भाग गया। देखिए 6 रुपये का प्रॉफिट लिया है ना, इसीलिए क्यों, लेकिन उसके बाद तो विध्वंस मचा दिया। मतलब जहां तक लेवल दिया वहां तक आ गया भाई, 50,500 उसके नीचे मार गया खटाक से। 197.85, 198.25 पे निकले है ना, 197.85, 198.25 पे निकले, 25 पे निकले, 6 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। और क्या लिया था, तो बैंक निफ्टी का पुट लिया था, कितना 50,500 का, 50,500 का पी, और नहीं तो ये भयानक प्रॉफिट देता है। चलिए 197.85, 198 है ना, 197.85, 198, ठीक है। और आगे फिर क्या हो गया, पुट इधर हो गया। इसके अलावा देखिए बहुत सारे कर लिया, वॉलेटिलिटी ऐसा बढ़ा कि मैं फिर कर लिया, फिर मैं घबराया नहीं बिल्कुल भी, और कर लिया। 50,000 का पुट में भी देखिए 212.35 और 219 पे निकले है ना, 212.35 एक ही लॉट लिया, 219 पे निकले। क्या लिया, बैंक निफ्टी का पुट ही है, और कितने का है, 50,000 का पुट है। मुझे लगा क्या पता आज तोड़ने के मूड में तो कहीं एकदम पूरा का पूरा तोड़ ही ना दे, लेकिन कोई बात नहीं। मन में बसा कर गाँव की ममता, इसमें प्रॉफिट बना मुझे 100 रुपये 50 पैसे का। शहर में आया मैं जोगी रमता, और 50,000 का सिप्ला, ये तो आप वीडियो में देखे होंगे। 1640 का पुट ऑप्शन लिया था, 1267। हालांकि एक समय 2000 के ऊपर का प्रॉफिट चल रहा था, काटते 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 वो इसको स्विंग लो हाई वाला से किया था। और मैंने वीडियो में साफ बताया, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, पीछे रिवाइंड कर पीछे जाके देखिए, मैंने साफ बोला कि यहाँ पे 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, हो सकता है यहाँ से ये बाउंस ले ले, और ये ब्लू लाइन प्रीवियस डे का जो ब्लू लाइन है वहां से भी ये सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। ये बात मैंने आपको 2 in वाले स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेके दिखाया था, जिसमें आप जाके देखिए वीडियो, यही वाला वीडियो आप पीछे जाके देखिए, आपको सिप्ला का ट्रेड समझ में आ जाएगा। 650 से एक लॉट लिया, 34.25 पे 36.20 पे निकले।
34.25 पे लिए, 36.20 पे निकले और एक ही लॉट लिया था सिप्ला का, कितना का, 1460 का पुट ऑप्शन था, 40 है ना, 40 होगा, 1640, हम उल्टा लिख रहे हैं, 1640 का पी बाय, ठीक है। इसमें मुझे बना, हालांकि 2000 के ऊपर था, लेकिन क्या करें, 1267 पे निकलना पड़ा, 1267 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपने लाइव में ट्रेड में देखा ही होगा। उसके बाद ही तो मामला गड़बड़ा गया। कमिंस भी आपने देखा ही था, कमिंस इंडिया का 3600 का पुट ऑप्शन लिए थे, मैं निकल गया मात्र 30 रुपये पे, उसका दिया 105 तक भाग गया था, 8680, 8690, 8680, 8690, 8680 और 8690, 300 का लॉट होता है, नहीं तो यही अकेला 10,000 से ऊपर का प्रॉफिट दे देता अगर रुक जाता तो। नहीं रुका तो कोई बात नहीं। देखिए मेरे, आप इस ट्रेड से आप समझ पा रहे होंगे कि मैं छोटे छोटे में भी निकल जाता हूँ, मैं जिदिया के नहीं बैठता, जिदिया के नहीं बैठता, ए मार्केट मुझे तुम 500 पॉइंट दो, ऐसा करके मैं कदापि नहीं बैठता। कदाचित मुझे समझ में आ जाता है, भले ही मैं गलत हो जाऊं बाद में, लेकिन अगर लग जाता है कि नहीं यहाँ से अब मामला नहीं जम सकता है और ना मैं होल्ड कर पाऊंगा, तो भैया मैं प्रणाम कर लेता हूँ, निकल जाता हूँ, ठीक है। उतना मुझे कोनो मार्केट से लड़ाई नहीं करना था। छत्तीस कुछ लोगों को सुना है मैंने, जोश जोश में बोल जाते हैं, अभी तो मैंने गर्दन पकड़ा है मार्केट का, अभी तो मैंने गर्दन पकड़ा है मार्केट का। जैसे वो प्रॉफिटेबल हो जाता है ना, जैसे उसका ट्रेड प्रॉफिट में आ जाता है, पहले लॉस में रहता है तो प्राण धक 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 करता रहेगा, धक 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 धक, और जैसे प्रॉफिटेबल हो जाता है, अभी तो गर्दन पकड़ा है मैंने मार्केट का, अभी देखो हम बैठे रहेंगे, पता चलता है 10 मिनट बाद भड़ाक से उल्टा आता है, अरे यार हम निकल जाते हैं वहीं तो गजब, पता चलता उल्टा मार्केट ने उसका गर्दन पकड़ लिया, है ना, ऐसे होता है ना। क्या करिएगा, होता है नया, कुछ लोग जोश जोश में कर जाते हैं, वो मेरे कोविड जनरेशन भाई लोग जो है ना, वही सब 8680, 8690 तो हो गया, और ये भी बाय ही किया था, 30 रुपये का हो गया था, ठीक है। मेरा जो कोविड जनरेशन भाई लोग है ना, बाकी टाटा मोटर्स ही तो प्रीवियस था, लेकिन इसमें मैंने बाद में री एंट्री कर लिया था, जो कि नहीं करना चाहिए था, तो उससे मुझे प्रॉफिट थोड़ा घट गया, 1947 पे आ गया, ठीक है। 2749 पे लिया, 2867 पे निकला, ठीक है। ये भी आपने देखा ही है, टाटा मोटर्स मन में बसा कर 940 का कॉल बाय किया, 2749, 2867, 2749, 1600 कुछ है ना, 75 और 2867, 1650 है ना, 1650, गांव की ममता, 1947 रुपए का, 1947। ओह बाप रे, बहुत ट्रेड हो गया ना। टाइटन एगो लास्ट है, इसका भी है 96 टका का प्रॉफिट है, 70, 95, 71, 50, ये तो आप देखे होंगे। टाइटन बाय किया, 3700 कॉल, 70, 95, 71, 50, 70, 95, 71, 50, 71, 50, और 175 का लॉट साइज होता है शायद, हाँ 175 का होता है। 3700 का सी लिया था टाइटन, 3700 का सी। हाँ अब कोई ट्रेड नहीं है इसमें, मुझे कितना बना, 96 रुपया 25 पैसा, तो 96 रुपया 25 पैसा का हो गया। अब ये सब जो है ना एकदम देखिए छोटा मोटा ही सही, लेकिन है तो प्रॉफिट है ना। तो टोटल हम मैच करा लें एक बार जोड़ के, होता है 8365, यानी 66 रुपये के आसपास में, और यहाँ कितना आता है 8367 आ गया ना, तो हो गया। तो ये थोड़ा अब, लेकिन वीडियो देखिएगा, अभी 11 मिनट तो मैं टाइप करने में ही चला गया, लेकिन इसके पहले जो वीडियो अटैच है ना वो देखिए, उसमें मैंने रीजन बताया सिप्ला का, उसमें मैंने आपको ये भी दिखाया कि कैसे टाटा मोटर्स में मैंने फिर री एंट्री मार लिया था, फिर कमिंस इंडिया का भी उसमें आप दिख जाएगा आपको, वो सब दिखेगा आपको ट्रेड, ठीक है। और आप उसमें से आपको पता चल सकता है कि मैंने सिप्ला के बारे में एग्जैक्ट क्या बोला था, और वही हुआ। सिप्ला को भी एकदम 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके जो भागा वहां से, बाद में नीचे आया कमीना, अलग बात है। ये देखिए ये 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहीं 1630 से यहाँ से भाग गया, बाद में आ गया, अलग बात है, लेकिन तब तक हम लोग निकल ही गए थे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया धनतेरस ट्रेडिंग, अपना बहुत अच्छा काम हो गया। अब यहाँ से इसको ऐड, सॉरी इसमें तो जोड़े ही नहीं थे भैया, एक मिनट,
1,15,000, 1,14,000, 10,14 था, 14,700 कुछ का था। हाँ 700, 1,14,700 का कुछ मिला था हमको, यानी कि उस दिन के प्रॉफिट में से मैंने जो 4,000 ये बना था ना, ये देखिए 4,000 उसी का। और आज जो होगा हमको लगता है 8, 8, 14, 8, 20, 1,20,000 नहीं, 1,17,18 आ जाएगा, क्योंकि ट्रेड बहुत हो गया ना। 1,17,18,000 यहाँ पूरा जाना चाहिए। तो चलिए खैर कोई बात नहीं। और ये सब मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ। ये हो गया। तो धनतेरस ट्रेडिंग हो गया है कंप्लीट अभी फिलहाल। और आप देखिए वीडियो, सीखिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था सारे कॉल, एकदम गजब हो गया, बैंक निफ्टी ने तो धुर्रा उड़ा दिया था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।